गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असलम बादशाह ने कहा कि ओवैसी बीजेपी के लिए एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। बिहार के इंतखाबात में उन्होंने बीजेपी के हक में अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जिसके नतीजे में दूसरे उम्मीदवार हार गए। चेन्नई तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के चेयरमैन डॉक्टर जे असलम बादशाह ने एक प्रेस मीट से खिताब करते हुए कहा कि AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड में हुए एक वाक़े को लेकर गुज़िश्ता 7 जुलाई को तमिलनाडु के शहर वामबाड़ी में अवामी इजलास के जरिए अवाम को मुश्तइल करने और सियासत में मजहब के नाम पर सियासत करने की कोशिश की है, जिसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। असलम बादशाह ने मजीद कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। बिहार के इंतखाबात में उन्होंने बीजेपी के हक में अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जिसके नतीजे में दूसरे उम्मीदवार हार गए और बीजेपी का उम्मीदवार जीत गए। असलम बादशाह ने मजीद कहा, असदुद्दीन ओवैसी इस्लाम के नाम पर सियासत कर रहे हैं। उनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। यह हमारे मुल्क के लिए निहायत खतरनाक है। उन्होंने कहा, MIM के सदर ने तमिलनाडु के वामबाड़ी शहर में मुनक़िद एक अवामी इजलास में जिस तरह हिंदू और मुस्लिम के दरमियान तफरीक पैदा करने की तकरीर की है, MIM के सदर को झारखंड के मामले पर तमिलनाडु में मुश्तइल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो झारखंड में जाकर तहरीक चलाते। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के चेयरमैन डॉक्टर जे असलम बादशाह ने मजीद कहा कि MIM के सदर की तनकीद करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम जय श्री राम कहलवाने वालों की हिमायत करते हैं। तमिलनाडु में हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी दोनों अमन और इत्तेहाद से रहते आ रहे हैं, लिहाजा MIM के सदर यहाँ ऐसी तकरीर ना करें जिससे यहाँ के हिंदू और मुस्लिम तबकात में तफरीक पैदा हो। असलम बादशाह ने कहा, विल्लोर पार्लिमानी हल्के के लिए अगस्त में इंतखाबात होने वाला है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ आकर हिंदू और मुस्लिम का मसला पैदा करना हमारे दिल में ये शक पैदा करता है, बल्कि यकीन पैदा करता है कि कहीं वो बीजेपी को विल्लोर में जिताने के लिए इस तरह की तकरीर तो नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नरेंद्र मोदी की इसलिए सख्त मुखालफत करती है क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी सकाफत को परे रखकर हिंदुत्व पॉलिसी को इख्तियार कर रहे हैं और हिंदुत्व को अवाम पर थोपना चाहते हैं। साल 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी के साथ इत्तेहाद में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी अब बीजेपी के खिलाफ तीसरा महाज तश्कील देने की जो बात कर रहे हैं वो मज़ाक़ खेज है। असलम बादशाह ने इख्तिताम में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की तरह ही मजहब की बुनियाद पर सियासत करने वाले सियासतदान हैं। इस तरह की सियासत को कांग्रेस पार्टी हमेशा मुखालफत करती रहेगी। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है और हमेशा एक सेक्युलर पार्टी ही रहेगी।